दोस्तों वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपिंग से रिलेटेड जो पाइपिंग इंस्टॉलेशन है। अगर आप पाइपिंग को जो पाइपिंग वर्क होता है ऑयल एंड गैस में, अगर उसको एक वर्ड में कहें कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन, मतलब हम लोग जो पाइप इरेक्शन किए, उसके बाद पाइप फैब्रिकेशन किए, पाइप इरेक्शन किए, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं या जो भी कुछ आइटम इंटरनली होता है वो पाइपिंग में, तो उसको एक वर्ड में कहते हैं तो पाइपिंग इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू अगर आपसे पूछता है कि आपने क्या काम किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमने पाइप इंस्टॉल करवाया है, पाइपिंग इंस्टॉलेशन करवाया है। तो पाइपिंग इंस्टॉलेशन अगर आप कहेंगे तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे पाइपिंग फैब्रिकेशन हो गया या पाइपिंग इरेक्शन हो गया। अगर आप पाइपिंग इंस्टॉलेशन बोलते हैं तो उसके अंदर ये भी आता है कि अपने डॉक्यूमेंट रेफरेंस में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस। आपने पाइपिंग इंस्टॉलेशन जो किया उसके रेफरेंस में क्या डॉक्यूमेंट पहले आपने रिक्वायरमेंट डाली थी कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, या इनपुट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इनपुट क्या क्या है, आपको क्या क्या इनपुट रिक्वायरमेंट है आपकी। प्रोसीजर फॉर पाइपिंग इंस्टॉलेशन का टोटल ओवरऑल प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद उसमें जो हम मान लिया वेल्डिंग का वर्क करेंगे या फिटअप का वर्क करेंगे या फिर वेल्डिंग फिटअप जो भी का आइटम करेंगे हम, उसके लिए उसका एक प्रोसीजर है, कोड है, उस कोड के रिलेटेड ही हम काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। वेल्डिंग जो हमारा वेल्डर वेल्डिंग करेगा उसके अंदर उस वेल्डर का क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड और फिलर यूज़ करते हैं उससे भी रिलेटेड बात करेंगे। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम ये बात करने वाले हैं कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या है। पाइपिंग इंस्टॉलेशन हम लोग अगर कोई अगर आपको ये वर्ड कहता है कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन, तो आप उसके बारे में उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाइपिंग इंस्टॉलेशन और इरेक्शन की अगर हम बात करें तो पाइपिंग इंस्टॉलेशन और इरेक्शन रिफर्स टू द पाइप लेइंग, मतलब पाइप को इरेक्शन करना या लेइंग करना टू द पाइपिंग सिस्टम एट इट्स रिलेटेड टू एसेसरीज टू मेक ए फ्लूइड ट्रांसफर। हम लोग जो पाइप इंस्टॉल करते हैं या कोई भी आपको जो पाइप का कनेक्शन बनाते हैं, तो वो उसका सिर्फ सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम लोग फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, या कोई भी आइटम को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पाइपिंग इंस्टॉलेशन और इरेक्शन, उसको भी इरेक्शन ही बोल सकते हैं, refers to the laying of the piping system it's related to the accessories। उसके रिलेटेड में जो accessories आएगा, लाइक उसका गेट वॉल्व, जो भी आइटम सब आता है उसका accessories टू मेक ए फॉर फ्लूइड ट्रांसफर के लिए हम लोग उसको बनाते हैं। प्रॉपर पाइपिंग इंस्टॉलेशन फॉलोइंग कोड एंड स्टैंडर्ड। प्रॉपर पाइपिंग इंस्टॉलेशन तभी होगा जब हम उसकी फॉलोइंग कोड एंड स्टैंडर्ड एंड टू की टू सेफ्टी एंड ऑपरेशन। अब हम उसको कोड एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड करके हम पाइपिंग इंस्टॉलेशन करेंगे, तो ये जो है एक की है सेफ्टी एंड और गुड ऑपरेशन का। अगर हम पाइपिंग इंस्टॉलेशन कर देते हैं और गुड ऑपरेशन नहीं होता तो हमारा कोई मतलब का नहीं हुआ, या गुड सेफ्टी नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसका कोड एंड स्टैंडर्ड को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो वो गुड ऑपरेशन में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पाइपिंग फैब्रिकेशन। नेक्स्ट स्टेप टू पाइपिंग फैब्रिकेशन। इंस्टॉलेशन में जो पहला स्टेप अगर हम कह सकते हैं या अगला स्टेप कह सकते हो पाइपिंग फैब्रिकेशन है। वेयर फैब्रिकेशन क्या होता है? वेयर द स्पूल मेड इन द फैब्रिकेशन शॉप बाई कटिंग टू द पाइप एज पर एक्यूरेट लेंथ एंड रिक्वायरमेंट। हमारे साइड का क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्यूरेट लेंथ से जो हमने कट करके और हमने जो फैब्रिकेट किया स्पूल को, उसको हम लोग पाइपिंग स्पूल बोलते हैं। अगर हम लोग पाइपिंग इंस्टॉलेशन की बात करें तो कुछ इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एज ए इंजीनियर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पाइपिंग इंस्टॉलेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप अगर कभी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपको पूछ सकता है कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन में विच डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड, तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ती है। तो सबसे पहले इफ़ यू आर इंजीनियर देन यू मस्ट बी से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें दिया रहता है, वो आप अपने हिसाब से आपको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड नंबर, मैं जो भी आपको ये बता रहा हूँ ना उसका मेरे पास PDF है, मैं आपको PDF भी इसमें अपलोड कर दूंगा। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन फॉर पाइपिंग। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया रहता है हर चीज़ का, आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो फैब्रिकेशन का स्पेसिफिकेशन हो या इरेक्शन का स्पेसिफिकेशन हो, आप उससे रिलेटेड ही काम कर सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन, अगर हम कोई भी मटेरियल उसमें यूज़ करते हैं सपोज कीजिए, तो वो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास पहले से होना चाहिए। जो चीज़ें हम साइट पे यूज़ करने वाले हैं उसका हमारे पास स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन हो गया। स्पेसिफिकेशन फॉर पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, हमारा कोई भी जो मटेरियल साइट पे आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले हम पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन कर दें। जैसे हम नॉर्मली हम लोग के लैंग्वेज में इसको PMI बोलते हैं, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। हम उसकी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली।
कंस्ट्रक्शन ड्राइंग लेटेस्ट रिवीजन, जो हम साइट पर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा रिवीजन आता रहता है ड्राइंग का 1 2 3, तो जो लेटेस्ट रिवीजन होगा हम उस लेटेस्ट रिवीजन की वजह से ही काम करेंगे। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, मटेरियल जो हमको दिया गया है उसको कैसे हैंडलिंग करना है या कैसे उसको रखना है, कैसे साइट पर भेजना, वो सारी चीज़ें का उसको प्रोसीजर हमारे पास मिलेगा। ASME कोड, प्रेशर पाइपिंग, अब हम रिफाइनरी में काम कर रहे हैं या फिर कुछ ही, तो उसका ASME रिफाइनरीज में जो काम करेंगे तो उसका एक ASME कोड है, वो कौन से कोड के अंदर हमारा ये काम होगा। तो ASME B31.3 का ASME कोड की जो डिटेल है वो हमको पता होनी चाहिए। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, अब हम मटेरियल स्पेसिफिकेशन में ये भी देखेंगे कि वेल्डिंग रॉड हमारा कौन सा लग रहा है या फिलर मटेरियल कौन सा लग रहा है, फिलर मेटल कौन सा है। ये तो अपना हो गया डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस। आप पाइपिंग इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट चाहिए हमको, जैसे कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। द इनपुट रिक्वायर्ड फॉर पाइपिंग इंस्टॉलेशन, अब हमको पाइपिंग इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। वो इनपुट आप ऐसा कह सकते हो, द मेन इनपुट हमारे पास कुछ लिस्टेड काउंटेड है जो मैंने फाइंड करके बनाया है। वो मेन इनपुट रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले होगा पाइपिंग GA ड्राइंग एंड पाइपिंग PNID, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। ये GA ड्राइंग एंड पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग हो गया। उसके बाद हम आपको पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग, साथ के लिए आपको स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग चाहिए, जहां आपका लाइन जाने वाला है उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ड्राइंग चाहिए। PNID यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, जिसमें ओवरऑल डिटेल दिया रहता है। GA ड्राइंग ओवरऑल डिटेल दिया रहता है। तो ये 4-5 सब पाइपिंग सपोर्ट ड्राइंग, ये आपको 5-6 जो है अपना लिस्ट है, 4-5 लिस्ट है। ये जो इनपुट रिक्वायरमेंट है ये आपको पाइपिंग इंस्टॉलेशन करने से पहले ये इनपुट आपको चाहिए। अभी आप ये कह सकते हैं कि PNID क्या होता है। PNID इज कंसीडर टू द हार्ट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम का हार्ट हम उसको कह सकते हैं PNID को। दे इंक्लूड, PNID में क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्योंकि पाइपिंग आइसोमेट्रिक अलग है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग अलग है, पाइपिंग GA ड्राइंग अलग है। तो अगर हम पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग की बात करें तो पाइपिंग उसमें इंक्लूड रहता है लाइन नंबर, साइज ऑफ पाइप, मटेरियल एंड इंसुलेशन, प्रोसेस कंडीशन एंड फिजिकल डेटा, ऑपरेशन कंडीशन। ये ऑपरेशन वाले टीमों के लिए है। ये प्रोसेस का जो बंदा होगा उसके लिए भी ये ड्राइंग है। जो कंस्ट्रक्शन का बंदा है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी है, ऑपरेशन के लिए भी है। ये पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और जो कमीशनिंग टीम का बंदा था उस सब के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशन कंडीशन, स्टीम फ्लो डिटेल, जो उसमें फ्लो होगा उसकी डिटेल दिया रहता है। एंड उसके बाद इक्विपमेंट नंबर, जिस इक्विपमेंट से हमारा जो लाइन जाकर, कोई भी पाइपलाइन कहीं ना कहीं इक्विपमेंट से ही जाके कनेक्शन होगा, तो जिस इक्विपमेंट से हमारा कनेक्शन होता है उस इक्विपमेंट का नंबर दिया रहता है। अब हम पाइपिंग आइसोमेट्रिक की बात करते हैं, जिसका हमारा रियल में साइट पे काम होता है। आइसोमेट्रिक से ही हम लोग देख के काम करते हैं। तो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग विथ एग्जैक्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट्स, मतलब पाइपिंग आइसोमेट्रिक क्या है, वो आपको एकदम एग्जैक्ट डायमेंशन देता है कि हमारा कितने मीटर का लेंथ का पाइप लगेगा, कितने का एल्बो है, कहाँ पे टर्निंग है, कितने डिग्री में रोल किया है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। ये सारी चीज़ें मैंने ओल्ड वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल रोलिंग क्या होता है, वर्टिकल रोलिंग क्या होता है। ये आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। बाकी पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज एग्जैक्ट डायमेंशन टू रिप्रेजेंट द लाइन नंबर, पाइपिंग फिटिंग्स, वॉल, फ्लांज, स्पेशल कंपोनेंट एंड इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ द ऑल फिटिंग इन द ड्राइंग। आप आइसोमेट्रिक जब आप ओपन करेंगे, अगर आपने आइसोमेट्रिक देखा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल दिया रहता है। तो उसमें एग्जैक्ट डायमेंशन दिया रहता है और टोटल ओवरऑल लिस्ट दिया रहता है उसमें कि ये बिल ऑफ मटेरियल यूज़ होना है, उस लाइन के अगेंस्ट में कितना इंच मीटर आ रहा है, कितना इंच डाया आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें दिया रहता है। अब पाइपिंग GA इंक्लूड द मेन इक्विपमेंट। GA क्या है, उसमें ओवरऑल एक प्लांट का दिया रहता है, तो उसमें मेन इक्विपमेंट के बारे में दिया रहेगा कि ये मेन इक्विपमेंट है, यहाँ से लाइन कनेक्शन होगी, उस इक्विपमेंट में जा रहे हैं। इंक्लूड द मेन इक्विपमेंट, मेन पाइपिंग आइटम, जो हमारा मेजर लाइन्स है वो सब उसमें रहेगा। फिटिंग्स, वॉल एंड नोजल ओरिएंटेशन, उसमें नोजल ओरिएंटेशन दिया रहता है। ये नोजल ओरिएंटेशन क्या होता है, ये किसी भी इक्विपमेंट में जो हम पाइप का कनेक्शन देने के लिए वो कितने डिग्री में है उसका ओरिएंटेशन दिया रहता है। तो नोजल ओरिएंटेशन पाइपिंग GA में रहता है। अगर हम बात करें इसके आगे कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा पाइपिंग प्रोसीजर फॉर पाइपिंग में। हमने देखा कि पाइपिंग इंस्टॉलेशन क्या होता है। पाइपिंग इंस्टॉलेशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। पाइपिंग इंस्टॉलेशन में सम इनपुट रिक्वायरमेंट होता है, वो इनपुट कौन कौन से इनपुट है और वो इनपुट का डिफिनीशन क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखते हैं, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। पाइपिंग से रिलेटेड ही अगली वीडियो आएगी, इसकी सीरीज़ बनाएंगे जो आपको पाइपिंग फैब्रिकेशन, पाइपिंग इरेक्शन, पाइपिंग का टेस्टिंग कैसे करते हैं, पाइपिंग का कमीशनिंग स्टेज में क्या क्या होता है और पाइपिंग हैंडओवर कैसे होता है, लूप फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ों की डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के जरिए देते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, स्टे